राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं सीमा सिंह बड़ों को चरण इस पर, छोटों को प्यार और बराबर वालों को नमस्कार करती हूँ। आज हम पूर्णिमा के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुनेंगे। अगर आपने पूर्णिमा का व्रत किया है तो साथ में आपको कथा भी सुननी चाहिए। इससे व्रत, पूजा और कथा सुनने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय हो महादेव पार्वती जी की जय। एक बार एक नगर में एक साहूकार दंपति थे। उनकी शादी को अनेक बरस हो गए, लेकिन उन्हें औलाद सुख की प्राप्ति नहीं हुई। साहूकार के घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। एक दिन साहूकार सुबह सुबह जा रहा था तो सामने से उसे एक किसान अपने खेत में जाने के लिए आता हुआ दिखाई दिया। उसने जैसे ही साहूकार को सामने से आता देखा तो वह झट से मुड़ गया और बोला कि आज तो मेरा दिन ही खराब जाएगा। आज मैंने इस साहूकार का मुंह देख लिया। जब साहूकार ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ। वह वापस उसी क्षण घर लौट आया। घर आया तो साहूकारनी उदास बैठी थी। साहूकार ने साहूकारनी से उसकी उदासी का कारण पूछा तो साहूकारनी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, अभी अभी हमारे आंगन में चिड़ियाओं का एक झुंड आया तो मैंने उन्हें दाना डाला तो वे चिड़ियाएं बिना दाना चुगे ही यह कहकर उड़ गई कि अरे इस घर में तो बच्चे ही नहीं हैं, दाना कहाँ से मिलेगा। यह सुनकर साहूकार ने अपनी पत्नी को किसान वाली बात बताई। दोनों साहूकार दंपति उदास मन से बैठ गए कि तभी उनकी मुंहबोली बहन आई। मुंहबोली बहन ने जब अपने भाई भाभी को उदास देखा तो उनसे उनकी उदासी का कारण पूछा। साहूकार दंपति ने अपनी मुंहबोली बहन को पूरी बात बताई तो मुंहबोली बहन बोली कि तुम दोनों हर पूर्णिमा का व्रत करो, भगवान सत्यनारायण और महादेव पार्वती जी का पूजन करो, भगवान महादेव के मंदिर में चारों प्रहर की पूजा करो, तुम्हें औलाद सुख जरूर मिलेगा। उसी दिन से साहूकार दंपति ने महादेव जी की पूजा करनी शुरू कर दी और हर पूर्णिमा का व्रत करने लगे। इस तरह 3 साल बीत गए। तब एक दिन साहूकार दंपति की निस्वार्थ भक्ति को देखकर माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे प्रभु, मृत्यु लोक में यह साहूकार दंपति आपके अनन्य भक्त हैं, आपकी हमेशा पूजा करते हैं और हर पूर्णिमा का व्रत करते हैं। आपको इनकी इच्छा पूरी करनी चाहिए। तो महादेव जी बोले कि हे गोरा, ये दोनों पति पत्नी पुत्र के लिए मेरी पूजा करते हैं और पूर्णिमा का व्रत करते हैं, लेकिन विधाता ने इनके भाग्य में औलाद का सुख ही नहीं लिखा, तो फिर मैं किस तरह इन्हें औलाद सुख दे सकता हूँ। तो माता पार्वती बोली कि हे प्रभु, क्या आपकी कृपा ही आपके भक्तों के लिए काफ़ी नहीं? आप अपनी कृपा से इन्हें एक औलाद का सुख दे दीजिए। तब पार्वती जी के हट के आगे महादेव जी को झुकना ही पड़ा। तब एक बार महादेव जी ने एक रात्रि को स्वप्न में साहूकार को दर्शन देकर कहा कि हे पुत्र, मैं तेरी पूजा और व्रत से खुश हुआ। मैं तुझे एक पुत्र का वरदान देता हूँ, परंतु तुम्हारा पुत्र 16 साल तक ही जीवित रहेगा। उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि विधाता ने तेरे और तेरी पत्नी के भाग्य में पुत्र सुख ही नहीं लिखा। इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कहकर भगवान महादेव अंतर्ध्यान हो गए। दूसरे दिन साहूकार जब सोकर उठा तो उसे अपने रात्रि के स्वप्न वाली बात याद आई। उसने अपनी स्वप्न वाली बात अपनी पत्नी को बताई। स्वप्न की बात सुनकर साहूकार दंपति को आधी खुशी और आधा दुख हुआ। उसके 3 महीने के बाद साहूकारनी को गर्भ ठहर गया और 9वें महीने में एक पुत्र पैदा हुआ। दोनों साहूकार दंपति ने अपने पुत्र का नाम भोला शंकर रखा, क्योंकि उन्हें पुत्र भगवान शंकर के आशीर्वाद से ही प्राप्त हुआ था। उसके बाद वे अपने पुत्र का लालन पालन करने लगे। जब उनका पुत्र 15 साल का हुआ तो एक दिन साहूकारनी अपने पति से बोली कि हे स्वामी, मैं अपने पुत्र का विवाह देखना चाहती हूँ, इसलिए आप शीघ्रता अतिशीघ्र मेरे पुत्र का विवाह कर दीजिए। तो साहूकार बोला कि भगवान, मैं अपने पुत्र को काशी विश्वनाथ भगवान के मंदिरों के दर्शन को भेजना चाहता हूँ।
मैं चाहता हूँ कि यह काशी जाकर भगवान महादेव के मंदिरों में दर्शन करे, तीर्थ यात्रा करे, यज्ञ हवन आदि करे, पंडितों गरीबों को दान पुण्य करे। तब साहूकार ने अपनी पत्नी के भाई को बुलाया और एकांत में जाकर पूरी बात बताई कि हमारे पुत्र की आयु मात्र 16 बरस तक की ही है। हमारा पुत्र 16 साल की उम्र के बाद मर जाएगा, तो हम चाहते हैं कि तुम इसे काशी की यात्रा कराओ, महादेव जी के मंदिरों में ले जाकर के दर्शन कराओ और मेरे पुत्र के हाथ से पंडितों, साधु संतों, गरीबों को अन्न वस्त्र रुपया का दान कराओ। रास्ते में तुम जहाँ भी रुको वहाँ यज्ञ हवन भंडारे कराते हुए जाना। हम हमारे इकलौते पुत्र को हमारी आंखों के सामने मरता हुआ नहीं देख पाएंगे। सारी सच्चाई जानने के बाद भोला के मामा को भी बहुत दुख हुआ। तब साहूकार ने बहुत सा धन देकर भोला और उसके मामा को काशी के लिए रवाना कर दिया। दोनों मामा भांजे यज्ञ हवन दान पुण्य करते, गरीबों, पंडितों, साधु संतों को भोजन कराते, दक्षिणा देते हुए काशी जा रहे थे। चलते चलते वे एक राजा के राज्य में पहुँचे। उस नगर में खूब सजावट हो रखी थी। पूरे नगर को दुल्हन की तरह सजाया हुआ था। पूछने पर पता चला कि राजा की इकलौती लड़की का विवाह है, परंतु जिस राजकुमार से राजा की लड़की का विवाह हो रहा है वह एक आंख से काना और एक पांव से लंगड़ा है। लड़के वालों ने यह बात राजा रानी और राजकुमारी को नहीं बताई। तब बारात उनके राज्य में आई तो लड़के के माता को यह चिंता सताने लगी कि अगर राजा रानी और राजकुमारी को मेरे पुत्र के काने और लंगड़े होने का पता चलेगा तो राजकुमारी कहीं शादी करने से इनकार न कर दे। बारात को देखने के लिए मामा भांजे भी खड़े थे। जब लड़के के पिता ने साहूकार के पुत्र भोला को देखा तो उसके मन में विचार आया कि मैं इस लड़के को दूल्हे के कपड़े पहनाकर घोड़े पर बैठाकर महल में ले जाता हूँ, वरमाला और फेरे पटकवा लेता हूँ। बाद में इसे धन का लालच देकर भगा दूंगा और अपने पुत्र को वहाँ बैठा दूंगा। तब लड़के के पिता ने मामा भांजे को धन का लालच दिया तो मामा ने लड़के के पिता से कहा कि आप फेरों व सुहागरात में भी मेरे भांजे को बैठने दो तो मुझे स्वीकार है। तो दूल्हे के पिता ने राजी राजी स्वीकार कर लिया। उसके बाद दूल्हे के पिता ने भोले को दूल्हे के कपड़े पहनाकर घोड़े पर बैठा दिया और बारात लेकर महल में पहुंच गए। वरमाला हो गई और फेरों का कार्य भी संपन्न हो गया। सुहागरात का समय आया। राजकुमारी व भोला देर रात तक चौपड़-पासा खेलते रहे और खूब हंस हंस कर बातें करते रहे। अर्धरात्रि में भोला को भूख सताने लगी तो उसने राजकुमारी से भोजन मांगा। राजकुमारी ने दासी से कहकर 56 तरह के व्यंजन मंगवाए। भोला ने और राजकुमारी ने दोनों ने भर पेट भोजन खाया। उसके बाद उन्होंने पान खाया तो पान का थोड़ा सा पीक राजकुमारी की जांघ पर गिर गया तो भोला ने अपने रुमाल से पोंछ दिया। उसके बाद भोला गहरी नींद में सो गया। लेकिन राजकुमारी जाग रही थी कि तभी एक जहरीला नाग भोला को डसने के लिए आया। राजकुमारी ने देख लिया तो राजकुमारी ने हाथ जोड़कर विनती करी और सर्प देवता को 3 वचनों में बांध लिया कि तभी सर्प बेहोश हो गया। राजकुमारी ने उस सर्प को उठाया, कलश में डाला, ढक्कन लगाया और तात की डोरी से बांध दिया और सो गई। सुबह भोला जल्दी जाग गया। जब वह जाने लगा तो उसे राजकुमारी पर दया आ गई। उसने सोचा कि अगर मैं राजकुमारी को बिना बताए चला जाऊंगा तो इसके साथ विश्वासघात होगा, क्योंकि इसके साथ विवाह तो मेरा हुआ है और इसे विदा कराने कोई और आएगा। तो भोला ने राजकुमारी की चुंदड़ी के पल्ले पर लिख दिया कि हे सुंदरी, मेरा नाम भोला है, मैं साहूकार का पुत्र हूँ। तुम्हारी शादी मेरे साथ हुई है, लेकिन तुम्हें विदा कराने राजा का काना लड़का आएगा। मैं अपने मामा के साथ काशी विश्वनाथ मंदिरों के दर्शन करने जा रहा हूँ। उसके बाद भोला वहाँ से चला गया और उसके स्थान पर राजा का काना लड़का आकर सो गया।
सुबह जब राजकुमारी जागी और उसने अपनी चुंदड़ी के पल्लू पर लिखा हुआ संदेश पढ़ा और बगल में काने राजकुमार को देखा तो उसे पूरी सच्चाई समझ में आ गई। उसने अपने माता पिता को पूरी बात बताई कि जिससे मेरी शादी हुई, वरमाला हुई, फेरे हुए और जिसके साथ मैंने सुहागरात बिताई वो यह नहीं है, यह तो काना राजकुमार है। मेरी शादी तो साहूकार के पुत्र से हुई थी। मेरे पति काशी तीर्थ यात्रा करने गए हैं, लेकिन लड़के का पिता और लड़का और बाराती नहीं माने। तो राजकुमारी ने काने राजकुमार से कहा कि अगर तुम्हारे साथ मेरा विवाह हुआ है तो तुम बताओ हमने सुहागरात के समय क्या क्या किया, क्या क्या खाया और क्या क्या बातें करी। अगर तुमने सारी बातें सच सच बता दी तो मैं तुम्हें अपना पति मान लूंगी। लेकिन काना राजकुमार कुछ नहीं बता पाया। तब राजा रानी ने अपनी राजकुमारी को काने राजकुमार के साथ विदा नहीं किया। बारात बैरंग लौट गई। उधर काशी में मामा भांजे यज्ञ हवन कर रहे थे, खूब दान पुण्य कर रहे थे, साधु सन्यासियों, पंडितों, गरीबों को भोजन करा रहे थे और खूब दान दक्षिणा दे रहे थे। इस तरह पूरा उनका 1 साल बीत गया। तब पूर्णिमा के दिन 151 पंडित सत्यनारायण भगवान की कथा का वाचन कर रहे थे। भंडारा हो रहा था, गरीबों को खूब दान दिया जा रहा था कि तभी भोला अपने मामा के पास आया और बोला कि मामा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं सोना चाहता हूँ। तो मामा ने कहा कि भांजे तू अंदर कमरे में जाकर सो जा, तब तक मैं ये यज्ञ का काम निपटा कर आता हूँ। भोला अंदर कमरे में जाकर सो गया कि उसी क्षण उसके पान पखेरु उड़ गए। थोड़ी देर बाद मामा अपने भांजे को देखने कमरे में आया तो उसे उसका भांजा मृत मिला। मामा ने सोचा कि अगर अभी रोना पीटना कर दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। बाहर भंडारा चल रहा है, साधु संत और पंडित भोजन कर रहे हैं, पहले मैं यह सारा कार्य निपटा लेता हूँ। तब उसने यज्ञ का कार्य पूर्ण किया, सभी को भोजन खिला दिया और सभी को दक्षिणा देकर विदा कर दिया। जब सब चले गए तो उसके बाद मामा जोर जोर से रोने लगा। संयोगवश माता पार्वती और महादेव जी आकाश मार्ग से भ्रमण करते हुए जा रहे थे। जब उन्होंने किसी के रोने की आवाज़ सुनी तो माता पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि हे प्रभु, कोई दुखीहारा रो रहा है, उसके दुख को आप दूर कर दो। तब महादेव और पार्वती जी वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके आशीर्वाद से दिया हुआ साहूकार का पुत्र मृत पड़ा है और उसका मामा जोर जोर से रो रहा है। तो माता पार्वती बोली कि हे प्रभु, यह तो उसी साहूकार का पुत्र है जो आपके वरदान से हुआ था। तो महादेव जी बोले कि हे गौरा, इसकी आयु इतनी ही थी। लेकिन पार्वती जी ने अपने मनोबल से पता लगा लिया कि साल भर पहले इसकी शादी हो चुकी है। तब माता पार्वती जी महादेव जी से बोली कि हे प्रभु, यह तो शादीशुदा है, इसकी नवविवाहिता ने तो अभी वैवाहिक सुख भी नहीं भोगा है, उस बेचारी का क्या कसूर है? वो बेचारी तो बालकपन में ही विधवा हो जाएगी। अगर इसके मरने की खबर इसकी नवविवाहिता और इसके माता पिता को लगेगी तो वे सभी तड़प तड़प कर मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। इसके साथ साथ 3 जिंदगियां जुड़ी है। हे प्रभु, इसे जीवन दान दे दीजिए। माता पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर महादेव जी को साहूकार के बेटे को जीवन दान देना ही पड़ा। महादेव जी की कृपा से भोला जीवित हो गया। भांजे को जीवित देखकर मामा बहुत खुश हुआ। भांजे ने अपने मामा से पूरी बात कही कि मुझे तो महादेव जी ने जीवन दान दिया है। यह सुनकर मामा बहुत खुश हुआ। वे उसी तरह यज्ञ करते हुए, ब्राह्मणों गरीबों को भोजन कराते हुए, दक्षिणा देते हुए वापस घर की ओर जा रहे थे कि रास्ते में उसी राजा का नगर आया। मामा भांजे ने सोचा कि एक बार महल में जाकर देखना चाहिए कि राजकुमारी के साथ क्या हुआ। तो वे महल में देखने पहुंचे। राजकुमारी हमेशा की तरह महल के झरोके में बैठी थी। उसने जैसे ही अपने पति को देखा तो वह पहचान गई। उसने अपने माता पिता से कहा कि यही मेरा पति है। तब राजा रानी ने पूरे आदर सम्मान के साथ अपनी राजकुमारी को खूब सारा दान दहेज, हाथी घोड़े ऊंट, दास दासियों के साथ रथ में बैठाकर जवाई के साथ विदा कर दिया। जब मामा भांजे पूरे लाव लश्कर के साथ और नई राजकुमारी के साथ गांव में पहुंचे तो गांव के पनघट पर कुछ पनिहारनें पानी भर रही थी। तो उनमें से एक पनिहारन भागी भागी
साहूकार के घर गई और बोली कि अरे साहूकारनी बधाई हो, तुम्हारे बेटा बहू खूब दान दहेज लेकर लाव लश्कर के साथ रथ में बैठकर आ रहे हैं। तो साहूकार दंपति बोले कि अरे क्यों जले पर नमक छिड़कती है। तो परिहारिन बोली कि मैं सच कहती हूँ। तभी साहूकारनी ने अपने गले का 9 लड़का सोने का हार बधाई के तौर पर पनिहारिन को दे दिया कि तभी दूर उन्हें धूल उड़ती दिखाई दी। पास आने पर बेटा बहू आते दिखाई दे। उस दिन पूर्णिमा का दिन था। साहूकार दंपति उस दिन सुबह से ही भूखे प्यासे थे। उन्होंने अन्न जल ग्रहण नहीं किया था। उन्होंने प्रण लिया था कि अगर आज हमारा बेटा जीवित नहीं आया तो हम दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। साहूकार दंपति अपने बेटा बहू का खूब आदर सत्कार किया। गांव की औरतों को बुलाकर मंगल गीत गवाएंगे, पूरे गांव में लड्डू बंटवाएंगे। जो कोई भी पूर्णिमा का व्रत करता है, महादेव पार्वती जी का पूजन करता है, कथा महात्म्य को सुनता है, उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं और उनकी मनोकामनाओं को महादेव जी और माता पार्वती जी पूरी कर देते हैं। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय हो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनकादि 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा कि हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए हे मुनिश्रेष्ठ, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मन वांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी बहुत इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले कि हे वैष्णवों में पूज्य, आप सब ने सर्व प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद मुनि ने श्री लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा था। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते हुए मृत्युलोक में गए। वहाँ बहुत योनियों में जन्मे हुए सभी मनुष्यों को अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखकर वे सोचने लगे कि किस यत्न के करने से इनके दुखों का नाश हो सकेगा। ऐसा मन में सोचकर नारद मुनि विष्णुलोक में गए। वहाँ श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले देवों के ईश नारायण को, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे तथा वरमाला पहने हुए थे, नारद मुनि देखकर स्तुति करने लगे और बोले कि हे ईश्वर, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य और अंत नहीं। निर्गुण स्वरूप षष्टि के कारण भूत और भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले हो। आपको मेरा नमस्कार है। नारद मुनि से इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले कि हे नारद मुनि, आपके मन में क्या है? आपका यहाँ किस काम के लिए आगमन हुआ है? निसंकोच होकर कहो। तब नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, मृत्युलोक में सभी मनुष्य जो अनेक योनियों में पैदा हुए हैं, अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के दुखों से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, अगर आप मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए कि उन मनुष्यों के सभी दुख थोड़े से ही प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। तब भगवान बोले कि हे नारद मुनि, मनुष्य की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। बहुत पुण्य देने वाला स्वर्ग तथा मनुष्य लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं प्रेमवश होकर तुमसे कहता हूँ। सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधान पूर्वक करके मनुष्य इस लोक के समस्त सुखों को भोग कर मरने पर मोक्ष को पाता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले कि हे प्रभु, उस व्रत का क्या फल है, क्या विधान है? किसने यह व्रत किया? किस दिन यह व्रत करना चाहिए? कृपा करके आप हमें विस्तार से कहिए। तब भगवान बोले कि दुख शोक आदि को दूर करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाला यह व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला है। भक्ति और श्रद्धा के साथ पूर्णिमा के दिन से सत्यनारायण भगवान के शाम के समय ब्राह्मणों बंधुओं के साथ धर्म परायण होकर पूजा करें। भक्ति भाव से नैवेद्य, केले का फल, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, ये सभी सामान सवाया लेवे। गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर और गुड़ भी ले सकता है।
सभी भक्षण योग्य पदार्थ भगवान को अर्पण कर देवें और बंधु बांधुओं सहित ब्राह्मणों को भोजन करावें। उसके बाद सम भोजन करें। नृत्य गीत आदि का आचरण करके श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करता हुआ समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा अवश्य पूरी होती है। विशेषकर कली काल में भूमि पर यही मोक्ष का सबसे सरल उपाय है। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया, मैं उसका सारा वृतांत कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अति निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख और प्यास से बेचैन हुआ नित्य ही पृथ्वी पर घूमा करता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके उसके पास गए और आदर के साथ पूछने लगे कि हे विप्र, नित्य दुखी हुआ पृथ्वी पर क्यों घूमता है? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, यह सब मुझसे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। तब वह ब्राह्मण बोला कि हे भगवान, यदि आप इसका उपाय जानते हो तो कृपा करके कहो। वृद्ध ब्राह्मण वेश में भगवान बोले कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल को देने वाले हैं, इसलिए हे ब्राह्मण, तू उनका पूजन कर, जिसका पूजन करने से मनुष्य सभी दुखों से छूट जाता है। ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बतलाकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करने वाले सत्यनारायण भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण ने बतलाया, मैं उसको करूँगा, यह निश्चय करने पर उस ब्राह्मण को रात्रि में नींद भी नहीं आई। वह सवेरे ही उठ सत्यनारायण भगवान के व्रत का संकल्प करके भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन उसको भिक्षा में बहुत सा धन मिला, जिससे वह बंधु बांधुओं के साथ सत्यनारायण भगवान का उसने व्रत किया। उस व्रत को करने से वह ब्राह्मण सभी दुखों से छूटकर अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हुआ। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने पूर्णिमा के दिन से सत्यनारायण भगवान का व्रत करने लगा। इस तरह नारद जी ने सत्यनारायण का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, अब मैं और तुमसे क्या कहूँ? तब ऋषि बोले कि हे मुनिवर, संसार में उस ब्राह्मण से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया, वह सब हम सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में अपार श्रद्धा है। सूत जी बोले कि हे ऋषि मुनियों, जिसने इस व्रत को किया वह सब मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय वह ब्राह्मण धन और ऐश्वर्य के साथ बंधु बांधुओं के साथ व्रत करने को तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया। बाहर लकड़ियों को रख कर ब्राह्मण के मकान में गया। प्यास से दुखी लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देखकर नमस्कार करके कहने लगा कि आप ये क्या कर रहे हो? इसको करने से क्या फल मिलता है? कृपा करके मुझसे कहो। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूरा करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी ही कृपा से मेरे यहाँ धन धान्य की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण से व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चरणामत लेकर प्रसाद खाने के बाद वह घर आया। लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा मैं उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। यह मन में विचार कर वह बूढ़ा लकड़हारा लकड़ियां अपने सिर पर रखकर जिस नगर में धनवान लोग रहते थे वह ऐसे सुंदर नगर में गया। उस रोज उसे उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। तब वह बूढ़ा लकड़हारा दाम ले अति प्रसन्न होकर पक्के केले की फली, शक्कर, घी, दूध, दही, गेहूं का चूरन, भगवान की सभी सामग्रियां लेकर अपने घर आया। फिर उसने अपने बंधु बांधुओं को बुलाकर भगवान का पूजन किया, व्रत किया और आरती करी। उस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य पुत्र से युक्त हो इस संसार के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद वैकुंठ को प्राप्त हुआ। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय। सूत जी कहने लगे कि हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों में जाता, गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर किया करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली और सती साध्वी थी। भद्रशिला नदी के तट पर उन दोनों ने सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उस समय वहां एक साधु वेश्य आया। उनके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह नाव को किनारे पर ठहराकर राजा के पास गया और राजा को व्रत करते हुए देखकर विनय के साथ पूछने लगा कि हे महाराज, भक्ति युक्त चित्त से आप ये क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की अपार इच्छा है।
कृपया करके आप मुझे बताइए। तो राजा ने कहा कि हे साधु, अपने बंधुओं के साथ पुत्र को देने वाला महाशक्तिवान सत्यनारायण भगवान का व्रत और पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु ने कहा कि हे महाराज, मुझसे इस व्रत का पूरा विधान कहिए। मैं भी आपके कथनानुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है और निश्चय ही इस व्रत को करने से मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त हो वह आनंद के साथ अपने घर आया। साधु ने अपनी स्त्री को संतान देने वाले व्रत का समाचार सुनाया और कहा कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। एक दिन उसकी स्त्री लीलावती पति के साथ आनंदित हो सांसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम कलावती रखा गया। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति से कहा कि हे स्वामी, आपने जो संकल्प किया था कि भगवान का व्रत करूँगा, अब आप उस व्रत को करिए। साधु ने कहा कि हे प्रिय, इसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन देकर वह नगर को गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी पुत्री कलावती को देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाकर के कहा कि मेरी पुत्री के लिए कोई सुयोग्य वर देख कर के लाओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर पहुंचा। वहां पर बड़ी खोज और देखभाल कर लड़की के लिए सुयोग्य वणिक पुत्र को ले आया। उस सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने अपने बंधु बांधुओं सहित प्रसन्नचित अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से विवाह के समय भी वह व्रत करना भूल गया। तब भगवान क्रोधित हो गए और उसे शाप दिया कि तुझे दारुण दुख प्राप्त होगा। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया अपने जवाई सहित समुद्र के समीप रत्नपुर नगर में आया। वहां दोनों ससुर जवाई राजा चंद्रकेतु के नगर में व्यापार करने लगे। एक रोज भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित कोई चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था, किंतु पीछे से राजा के दूतों को आता हुआ देखकर चोर ने घबराकर भागते हुए राजा के धन को वहीं चुपचाप रख दिया जहां वे दोनों ससुर जवाई ठहरे हुए थे। जब दूतों ने साधु वैश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो वे उन दोनों को बांध कर के ले गए और प्रसन्नता से राजा के समीप जाकर बोले कि हे महाराज, ये 2 चोर हम पकड़ कर के लाए हैं, देख कर के आप आज्ञा दीजिए। तब राजा की आज्ञा से उनको कठिन कारावास में डाल दिया गया। उनका धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के शाप से उसकी पत्नी घर पर बहुत दुखी हुई। घर पर जो धन था चोर चुरा कर के ले गया। शारीरिक मानसिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखित हो अन्न की चिंता में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। फिर उसने कथा सुनी, प्रसाद ग्रहण किया और रात्रि में घर आई। माता ने कलावती से कहा कि हे पुत्री, अब तक कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? कलावती बोली कि हे माता, मैंने आज एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते हुए देखा। कन्या के वचन सुनकर लीलावती सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने अपने परिवार और बंधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और ये वर मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर आ जावें। साथ ही प्रार्थना करी कि हे प्रभु, हम सबका अपराध क्षमा करो। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और उधर राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, दोनों वेश्यों को प्रातः ही छोड़ दो और उनका सब धन जो तुमने ग्रहण किया है उन्हें वापस दे दो, नहीं तो तुम्हारा धन, राज्य, पुत्र सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल राजा चंद्रकेतु ने सभा में अपना स्वप्न सुनाया। फिर दोनों वणिक पुत्रों को केस से मुक्त कर सभा में बुलाया। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। तब राजा मीठे वचनों में बोले कि हे महानुभावों, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, अब तुम्हें कोई भय नहीं। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए नए वस्त्र आभूषण पहनाए और उनका जितना धन लिया था उसे दुगना धन देकर उनको विदा कर दिया। दोनों वेश्ये अपने घर को चल दिए। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 4था अध्याय।
सूत जी बोले कि वेश्या ने मंगलाचरण करके यात्रा आरंभ करी और अपने नगर को चला। थोड़ी दूर निकलने पर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान ने उनसे पूछा कि हे साधु, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी वणिक हंसता हुआ बोला कि हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछते हैं? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो बेलपत्ते भरे पड़े हैं। वेश्या का कठोर वचन सुनकर भगवान ने कहा कि तुम्हारा वचन सत्य हो। दंडी ऐसा कहकर वहां से कुछ दूरी पर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। दंडी के जाने के बाद वेश्या ने नित्य क्रिया करने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया और नाव में बैल पत्ते देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ा। थोड़ी देर बाद जब मूर्छा खुली तो वह शोक करने लगा। तब उसका दामाद बोला कि पिताजी, आप शोक न करें, यह दंडी का श्राप है, अतः हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, तभी हमारी मनोकामना पूरी होगी। दामाद के वचन सुनकर वह दंडी के पास पहुंचा और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार करके बोला कि मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर वह रोने लगा। तब दंडी भगवान बोले कि हे वणिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुझे दुख प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा और व्रत से विमुख हुआ है। साधु बोला कि हे ईश्वर, आपकी माया से मोहित ब्रह्मा आदि भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूँगा, व्रत करूँगा। आप मेरी रक्षा करो और पहले के समान मेरी नौका में धन भर दो। उसके भक्ति युक्त वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उसकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब उन्होंने नाव पर आकर देखा तो नाव धन से परिपूर्ण थी। फिर भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को गया। जब अपने नगर के निकट पहुंचा तब दूत को घर भेजा। दूत ने साधु के घर जाकर उसकी स्त्री को नमस्कार करके कहा कि साधु अपने दामाद सहित नगर के समीप आ गए हैं। ऐसा सुनकर साधु की स्त्री ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया और पुत्री से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तो कार्य पूरा करके शीघ्र आ जाना। माता के वचन सुनकर कलावती प्रसाद छोड़ पति के पास गई। प्रसाद अवज्ञा के कारण सत्यदेव भगवान रुष्ट हो गए और उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न देखकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। इस तरह नौका को डूबा हुआ और कन्या को रोता देखकर साधु दुखित हो गया और हाथ जोड़कर सत्यनारायण भगवान से बोला कि हे प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से जो भूल हुई है उसे क्षमा करो। उसके दीनहीन वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़ कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि यह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटे तो इसे इसका पति अवश्य मिलेगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर गई, प्रसाद खाकर आई। फिर उसने आकर पति के दर्शन किए। उसके बाद साधु ने बंधु बांधुओं सहित श्री सत्यदेव भगवान का विधि पूर्वक पूजन किया, कथा सुनी, आरती करी। उस दिन के बाद वह साधु अपने परिवार के साथ हर महीने पूर्णिमा का व्रत करने लगा और वह इस जीवन के समस्त सुखों को भोग कर मरने के बाद स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। 5वां अध्याय। सूत जी बोले कि हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। प्रजा पालन में लीन तुंगध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय वन में जाकर वन्य पशुओं को मारकर बड़ के पेड़ के नीचे आकर के बैठा। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बांधुओं सहित सत्यनारायण का पूजन करते हुए देखा। राजा देखकर भी अभिमानवश वहां नहीं गया और नहीं नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद राजा के सामने रखा तो राजा ने प्रसाद को त्याग दिया और अपनी सुंदर नगरी में चला गया। वहां उसने अपना सब कुछ नष्ट पाया तो राजा जान गया कि यह सब कुछ भगवान ने किया है। तब वह विश्वास कर ग्वालों के समीप आया। विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी, पूजन किया और प्रसाद ग्रहण किया तो सत्यदेव भगवान की कृपा से सब पहले जैसा हो गया और दीर्घ काल तक सुख भोग का मरने के बाद स्वर्ग को प्राप्त हुआ। जो मनुष्य इस परम दुर्लभ व्रत को करेगा, भगवान सत्यदेव की कृपा से उसे धन धान्य की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाएगा, बंदी बंधन से मुक्त हो जाएगा और निर्भय हो जाएगा। संतानहीनों को संतान प्राप्त होगी। सब मनोरथ पूर्ण होकर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है।
जिन्होंने पहले इस व्रत को किया, अब उसके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। वृद्ध शतानन ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष को पाया। उल्कामुख नाम का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को प्राप्त हुआ। साधु नाम के वेश्य ने मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीर कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। महाराज तुम ध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त हो कर्म कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। जय हो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय हो श्री सत्यदेव भगवान की जय। आइए अब हम श्री सत्यनारायण भगवान की आरती बोलते हैं। ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, जन पाठक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत छवि राजे स्वामी, अद्भुत छवि राजे। नारद करत निरंतर घंटा ध्वनि बाजे। ओम जय लक्ष्मी रमणा रकट भये कलि कारण, द्विज को दर्श दियो स्वामी, द्विज को दर्श दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल दियो। ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भीड़ कराल, जिन पर कृपा करे स्वामी, जिन पर कृपा करे। चंद्र चूड़ एक राजा, तिनकी विपत्ति हरे। ओम जय लक्ष्मी रमणा वेश मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी। सो फल भोग्यो प्रभु जी तेरे स्तुति की। ओम जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण, छिन छिन रूप धरो स्वामी, छिन छिन रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करे स्वामी, वन में भक्ति करे। अनवांछित फल दीना दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो, कदली फल मेवा स्वामी, कदली फल मेवा। धूप दीप तुलसी से राजी सतदेवा। ओम जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण जी की आरती, जो कोई जन गावे स्वामी, जो कोई जन गावे। कहत शिवानंद स्वामी अनवांछित फल पावे। ओम जय लक्ष्मी रमणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी, जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी, जन पाठक हरणा। ओम जय लक्ष्मी रमणा। जय श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए अब हम जगदीश भगवान की आरती बोलते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख विन से मन का स्वामी, दुख विन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गऊँ किसकी स्वामी, शरण गऊँ किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी स्वामी, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता स्वामी, तुम पालन करता। मैं मूरत कलगामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति स्वामी, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे स्वामी, तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार बड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा स्वामी, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। इस तरह आज हमने पूर्णिमा के दिन से सत्यनारायण
सत्यनारायण भगवान की संपूर्ण व्रत कथा सुनी, साथ ही सत्यनारायण भगवान की आरती और जगदीश भगवान की आरती सुनी। आशा करती हूँ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानियों के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।